आयुर्वेदिक क्या है? जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं ना तो बहुत सारे मिथ्स आते हैं। जैसे हम आयुर्वेद बोलते हैं तो कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आयुर्वेद का मतलब तो नुस्खे होता है या कुछ ना कुछ दादी नानी के नुस्खे, कोई उपाय ऐसे जी। होता है। बट एक्चुअली में आयुर्वेद एक साइंस है। हम्म, ये 5000 साल पहले बना है, जिसमें आयुर्वेद को एक प्रॉपर एक वेद जैसे होता है, अथर्ववेद के अंदर से इसको माना गया है। और उन वेदों में से एक आयुर्वेद है जिसके अंदर शरीर से जो भी व्याधि है या मानसिक व्याधि हैं जी। उनको कैसे बैलेंस रखा जाए, कैसे स्वस्थ जीवन जिया जाए, ये सारा चीज़ें सिखाई गई है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ, आयुर्वेदा इज वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। सर आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ में आने के लिए? मैं थर्ड जनरेशन वैद्य हूँ। मेरे दादाजी भी वैद्य हैं, मेरे फादर भी वैद्य हैं, और फिर मैं थर्ड जनरेशन में मतलब ये फैमिली का कल्चर के साथ फैमिली के साथ में आया। एंड उसी के साथ मैंने ये भी पर्पज़ रखा कि जो आयुर्वेद मैंने सीखा है या मैंने पढ़ा है उसको मैं आगे भी बढ़ाऊँ, जैसे हो सके सबके साथ शेयर करूँ। और इसी के साथ जर्नी जुड़ती चली गई। बीएमएस तो बाद में किया, बट अगर मैं बोलूँ आयुर्वेद सीखने के लिए तो मैंने शायद बचपन से ही शुरू कर लिया था। बचपन से हाथ में खरल आ गई थी, बचपन से ही पता था कि कैसे कैसे दवाई बनाई जाती है, कैसे या उस शास्त्र को कैसे समझा जाए। मतलब आपने खुद अपने हाथों से दवाई बनाई है? आज भी बनाते हैं, क्योंकि जब तक एक वैद्य अपने हाथ से मेडिसिन नहीं बनाएगा या वो अपने इंटेंशंस नहीं देगा तो आपको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। मोस्टली सर इसमें जड़ी बूटियाँ यूज होती हैं और भी कुछ इसमें यूज करते हो आप? मोस्टली इसमें हम हर्ब बेस्ड यूज़ करते हैं, प्लांट बेस्ड जो मेडिकेशंस रहते हैं। बट उसके अलावा अलग भी फील्ड होती है, जैसे रसशास होती है, इसमें भस्में यूज़ होती हैं। रसशास होता है। रसशास थोड़ा एक्सप्लेन करो। रसशास क्या होता है, जिसमें हम माइक्रो मिनरल्स यूज़ करते हैं। जी। आप जितने भी मिनरल्स देख रहे हैं उनको माइक्रो लेवल पे उनको पुट दिया जाता है, मतलब उनको पकाया जाता है। एक लंबा प्रोसेस रहता है। जैसे मैं भस्मों में बात करूँ, स्वर्ण भस्म बहुत फेमस है, बहुत ईजिली अवेलेबल रहती है और बहुत महंगी भी होती है। रीज़न क्योंकि उसको बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, उसमें बार बार। और ये यूज मतलब किस यूज में आती है? जितना माइन्यूट पार्टिकल्स हो जाएंगे, कोई भी मिनरल्स हो जाएगा तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाता है, डोसेज बहुत छोटी हो जाती है। अगर किसी को डिजीज़ है, कैंसर डिजीजेज हैं या कोई क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो आप उसमें जब हम ये भस्म यूज़ करते हैं तो उससे एक्शन पोटेंसी बहुत हाई रहती है। आपको थोड़ी सी दवाई खानी है बट उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, टंग से ही स्टार्ट हो जाता है, उनकी एक्टिविटी अच्छी है और उनकी पोटेंसी बहुत हाई रहती है, तो आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस को भी उससे ठीक कर सकते हैं। सर इसमें एक मिथ भी है कि ये जो स्वर्ण भस्म है ये हमारे सेक्सुअल लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूव करती है। बहुत सारे हैं, मैं ही बताता हूँ आपको क्या क्या मिथ्स हैं। जैसे भस्म अगर खाओगे तो आपको लिवर डिजीज़ हो जाएगी, भस्म अगर खाओगे आपकी किडनी फेल हो जाएगी, भस्म अगर खाओगे सेक्सुअलिटी में डिफरेंस आएगा। तो जब किसी भी चीज़ को, जो कोई अच्छी चीज़ होती है ना, उसको डीमोटिवेट करना हो या हमें दिखाना हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मिथ्स बनाए जाते हैं। आज के टाइम में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्यों ऐसी भस्म बनाएगी जिससे ये प्रॉब्लम्स होगी? और आज के टाइम में क्या ऐसी भस्में हैं जिनका आप लैब टेस्ट नहीं करा सकते? इतना मुश्किल है। डाबर जैसी कंपनी है, बैद्यनाथ है, दूध पापेश्वर है, कोटगल है, दुनिया भर की भस्में बना रही हैं। अगर वो यही कर रही होती तो आज तक क्यों बना रहे होते? ये भी पॉइंट है। और इतनी डिमांड क्यों होती है ना? तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी कोई कंपनी जो एकदम ऑथराइज नहीं है, आप प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उनके जितने भी जीएमपी रहते हैं या उनका फसाए होता है वो सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे जो नॉर्म्स हैं, तो हो सकता है वहाँ पे क्वालिटी डिग्रेडेड हो। तो वो तो हर मेडिसिन के साथ है, हर जगह एथिकल और जेनरिक मेडिसिन रहते हैं, तो वही चीज़ है। आप अगर बेस्ट यूज़ करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो सर आप जड़ी बूटियाँ किधर से मंगाते हो? मोस्टली हम प्रिक्योर करते हैं। जैसे हमारा हर साल एक च्यवनप्राश बनता है, च्यवन शक्ति अवले, तो उसका प्रोसीजर 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। क्या प्रोसीजर है? सब लोग जंगल में जाते हैं, मेडिसिन को कलेक्ट करते हैं। मेडिसिन कलेक्ट करने का भी बहुत स्पेसिफिक तरीका बताया। जैसे आप आज्ञा लेके आते हैं कि हमें आपके उस पोटेंसी की ज़रूरत है ताकि हम अपने पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकें, तो आप हम कल आएंगे और इसको लेके हम औषध को जाएंगे। बहुत प्यारा प्रोसीजर बताया गया। आगे किससे लेते हो ये प्रोसीजर? आज्ञा जो होते हैं, जो आप प्लांट लेने जा रहे हो आप उनसे आज्ञा लेते हो। आप धन्वंतरी भगवान से आज्ञा लेते हो। अच्छा, उनसे पूछते हो? बिल्कुल। आप जाओ, तोड़ के ले आओ, और आप कोई आज्ञा लेके जाओ, आप मंत्रों के साथ लो, तो बहुत डिफरेंस है। आज के टाइम में मंत्रों के साथ ये सारी चीज़ें तो बहुत लोग नहीं करते, ना नॉलेज है, बट जितना आपसे पॉसिबल हो आप उस हिसाब से करना चाहिए, तो पोटेंसी में बहुत डिफरेंस आता है। तो सर प्रोसेस बताइए क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, आपको पहले दिन जाना है, सफ़ेद कपड़े पहन के जाना है, आपको जो जो प्लांट्स लेने हैं आप आज्ञा लेके आओ कि जो भी औषध राज हैं या आपके धन्वंतरी भगवान, उनकी वंदना करके आप उनसे आज्ञा लो कि हमें इस औषध के लिए आपकी आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि हम ये मेडिसिन बनाएं और हमारे पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट मिले या उसको सही हेल्थ मिले, तो उसके लिए आप जितनी हो सके हमें बेस्ट पोटेंसी दीजिए। तो आप किसी भी चीज़ से आगे लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा। ओके, ये तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और ये मतलब मंत्रों का यूज़
करना पड़ता है? देखो ये mandatory है? मंत्र जो हैं आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। रीज़न इज़ क्योंकि आयुर्वेद का एक और ड्रॉबैक है कि लोग अपने आपने जो सीखा है वो आगे सिखाते नहीं है, जी। वो आगे जाता नहीं है। तो मंत्र हर औषध के लिए, हर प्लांट के लिए अलग है, तो वो पॉसिबल नहीं है आपको सर ये एक आज दो के टाइम मंत्र में। बता दीजिए। मैं तो जब फॉलो करता हूँ तो मैं तो धन्वंतरी वंदना करता हूँ। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरी अमृता कलशाय हस्ताय सर्माय विनाशनाय त्रिलोकानाथा श्री महाविष्णुवे नमः। क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार है, जी। धन्वंतरी भगवान हैं जो अमृत कलश लेकर आए थे सागर मंथन के टाइम, उन्हीं को याद करके उन्हीं से आज्ञा लेते हैं। देन उसके बाद आप उन्हें बनाते हो? उसके बाद बनाते हैं।